गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अध्याय 24वां रक्त परिसंचरण तंत्र में आज हम बात करने वाले हैं हृदय में उत्पन्न होने वाली धमनियों के बारे में। हृदय में कितने प्रकार की धमनियां उत्पन्न होती हैं, कब और कैसे उत्पन्न होती हैं। तो हृदय में दो प्रकार की धमनी उत्पन्न होती हैं, एक तो लब और दूसरी डब। अब हम बात करेंगे कि लब जो ध्वनि है वो कब उत्पन्न होती है हृदय में। तो ध्यान दीजिए, लब जो ध्वनि है वो हृदय के अंदर जब निलयों का संकुचन होगा उस समय उत्पन्न होगी। तो देखिए, हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है। जब दोनों आलिंदों से रुधिर दोनों निलयों में आता है, कंप्लीटली जब दोनों निलय भर जाते हैं, उस समय ये दोनों कपाट जो है, त्रिवलनीय कपाट और द्विवलनीय कपाट बंद होते हैं। और जैसे ही निलय भरेंगे उस समय त्रिवलनीय कपाट और द्विवलनीय कपाट बंद होंगे तो लब की ध्वनि निकलेगी। ध्यान देना, जब आलिंद भरते हैं, दोनों आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद जब रुधिर से भर जाते हैं उस समय द्विवलनीय कपाट व त्रिवलनीय कपाट दोनों बंद होते हैं और बंद होते समय इन दोनों कपाटों से लब की ध्वनि उत्पन्न होती है और यह ध्वनि निलयों के संकुचन के समय उत्पन्न होती है। तो समझ में आ गया कि लब ध्वनि कब उत्पन्न होगी? जब निलयों में रुधिर भर जाएगा तो त्रिवलनीय कपाट व द्विवलनीय कपाट दोनों बंद होंगे, निलयों के संकुचन के समय लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। सेकंड ध्वनि है डप। डप ध्वनि कब उत्पन्न होगी? ध्यान देना, डप की ध्वनि निलयों के शिथिलन के समय उत्पन्न होती है जब दाएं निलय से रुधिर जाता है फेफड़ों में और बाएं निलय से रुधिर जाता है दैहिक गृहचाप के द्वारा संपूर्ण शरीर में। उस समय इन दोनों दाएं निलय व बाएं निलय के अंदर जो धमनियां हैं उनके अंदर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं दोनों में। इधर भी अर्धचंद्राकार कपाट होगा, इधर भी अर्धचंद्राकार कपाट होगा। जब निलयों में शिथिलन होता है तो ये दोनों अर्धचंद्राकार बंद होते हैं। जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो बंद होते हैं और बंद होते समय डप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यान देना, डप की ध्वनि कब उत्पन्न होगी हृदय में? जब निलयों का शिथिलन होगा और उस शिथिलन के समय निलयों में उपस्थित अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद होंगे तब निलयों में डप ध्वनि उत्पन्न होगी। अब आगे हम बात करने वाले हैं दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। दोहरा, दोहरे से मतलब है दोहरा, दो बार रक्त रुधिर का परिसंचरण आना, किसमें? हृदय में। ध्यान देना, रक्त का एक चक्कर पूरा करने के लिए रुधिर को, शरीर का एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय में से दो बार गुजरना पड़ता है। वो वही क्रिया दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाती है। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं। दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होगा कि रुधिर को शरीर में एक चक्कर पूर्ण करने के लिए हृदय में दो बार आना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आएगा, फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा। उसी समय फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से निलय में आता है। ध्यान देना, ये तो हो गया एक चक्कर। उसके बाद बाएं निलय से ग्रीवा दैहिक चाप के द्वारा संपूर्ण शरीर में चला जाता है और दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया है, मतलब रुधिर का एक चक्कर पूर्ण होने के लिए रुधिर को हृदय में दो बार गुजरना पड़ता है। तो आगे हम इसमें बात करते हैं कि दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। वह परिसंचरण जिसमें रक्त को शरीर में एक चक्कर पूरा लगाने के लिए हृदय में दो बार आना पड़ता है। यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको हृदय में दो बार जाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, हृदय शुद्ध व अशुद्ध रुधिर लाने व ले जाने के लिए दो मार्ग होते हैं। ध्यान देना कि ये हमने
हृदय बनाया है, इसमें 4 चैम्बर्स हमने दिखाए हैं। तो हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को लाने के लिए अलग अलग सिराएं और धमनियां होती हैं, या यूं कहें कि 2 मार्ग होते हैं। देखिए, अशुद्ध रुधिर को लाने वाला मार्ग अलग है, इस मार्ग को हम क्या कहेंगे, ये महाशिराओं द्वारा आ रहा है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय परिसंचरण कहेंगे। ये अशुद्ध रुधिर कहाँ ला रहा है, दाएं आलिंद में ला रहा है, और दाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर कहाँ से आ रहा है, फेफड़ों में आ रहा है, फिर नीले में जा रहा है। अब नीले से शुद्ध रुधिर को कौन लेके जा रहा है, तो गिर्वादेहिक चाप। तो दूसरा मार्ग कौन सा हो गया, देहिक चाप परिसंचरण। तो ध्यान देना कि ये जो शुद्ध और अशुद्ध जो रुधिर संपूर्ण शरीर में आ और जा रहा है, ये 2 मार्ग के द्वारा आ जा रहा है। पहला मार्ग है फुफ्फुसीय परिसंचरण, जो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाता है, और दूसरा है देहिक परिसंचरण, जो निलियों से शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर या कोशिकाओं तक लेके जाता है। मैंने अभी आपसे दोहरे परिसंचरण के बारे में बात की थी कि रुधिर पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने के लिए हृदय में उसे 2 बार गुजरना पड़ता है, या 2 बार उसे आना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे पहले मार्ग की। तो पहला मार्ग है फुफ्फुसीय परिसंचरण। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या होगा, ध्यान देना, आलिंद में रुधिर आया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में आ गया, बाएं आलिंद से फेफड़ों में रुधिर जाना, ध्यान देना, बाएं आलिंद से दाएं आलिंद से फेफड़ों में रुधिर जाना। अब देखिए, दाएं आलिंद में रुधिर कैसा है, अशुद्ध रुधिर है। इस अशुद्ध रुधिर को कौन लेके जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी लेके जाएगी, कहां, फेफड़ों में। तो ध्यान दीजिए, फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या होगा कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जाना फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं कि रुधिर का हृदय से, ध्यान देना, रुधिर का हृदय से फेफड़ों में जाना फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। मतलब दाएं निलय से रुधिर का फेफड़ों में जाना, अशुद्ध रुधिर का फेफड़ों में जाना, वो क्या कहलाएगा, फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। इसमें शरीर से इकट्ठा किया गया रुधिर 2 महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आता है। ध्यान देना, अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में कब जाएगा, जब महाशिराएं संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके कहां डालेंगी, दाएं आलिंद के अंदर डालेंगी, और दाएं आलिंद से फिर दाएं निलय में जाएगा, और दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि दाएं निलय से या हृदय से रुधिर का फेफड़ों में जाना, वो तो कहलाएगा फुफ्फुसीय परिसंचरण। अब ये रुधिर आएगा कहां से, तो ध्यान देना कि महाशिराएं संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके दाएं आलिंद में डालती हैं, दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है। ये एक चक्कर चल रहा है। देखिए इसमें आगे, रुधिर का हृदय से फेफड़ों में जाना फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। इसमें शरीर से इकट्ठा किया गया रुधिर 2 महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आता है, और यहां से रुधिर दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी चाप द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, तथा फेफड़ों की कुपिकाओं की सतह पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। ध्यान देना, यहाँ पर हमने फेफड़े बनाए हैं, अशुद्ध रुधिर आ रहा है, यहाँ से ये अशुद्ध रुधिर आ रहा है फेफड़ों में, जो फुफ्फुसीय धमनी लेके आ रही है, और फेफड़ों में वायु कुपिकाएं होती हैं, और वायु कुपिकाओं को श्वसन का सतह कहा जाता है, या श्वसनी सतह कहा जाता है। ये वायु कुपिकाएं क्या करेंगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो निकाल लेंगी, बाहर कर देंगी, और इसमें ऑक्सीजन को मिला देंगी। तो ध्यान देना कि फेफड़ों में वायु कुपिकाएं होती हैं, जो उस रुधिर में जो अशुद्ध प्रकार का है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको तो निकाल लेंगी, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगी। या यूं कहें कि फेफड़ों में रुधिर का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल के ऑक्सीजन उसमें मिला दिया जाता है। तो वायु कुपिकाएं क्या करेंगी, रक्त का शुद्धिकरण करेंगी। तो पहले फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या हुआ कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा किया गया महाशिराओं के द्वारा, और ये महाशिराएं उस रुधिर को लाकर, जो अशुद्ध है, उस रुधिर को लाकर दाएं आलिंद में डाल देती हैं, और दाएं आलिंद से रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, और दाएं निलय से रुधिर फेफड़ों में चला जाता है। और फेफड़ों में जो वायु कुपिकाएं होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसमें ऑक्सीजन मिला देती हैं।
ये है एक फुफ्फुसीय परिसंचरण, जो दो मार्ग है। एक मार्ग तो ये हो गया कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर का दाएं आलिंद में आना, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़ों में जाना। ये हो गया है पहला फुफ्फुसीय परिसंचरण मार्ग। दूसरा मार्ग देखते हैं दैहिक परिसंचरण मार्ग। इसमें क्या होगा, अब यहां पर शुद्ध रुधिर हो गया, कोशिकाओं में रुधिर की कमी हो गई है। अब यहां क्या होगा, अलग अलग समझा रहे हैं, बाकी जैसे यहां से रुधिर जाएगा तो बाएं नीले से रुधिर कोशिकाओं में पहुंच जाता है, लेकिन हमें समझने के लिए इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया है रुधिर का। हम दूसरे मार्ग की बात करेंगे, दैहिक परिसंचरण मार्ग की। अब दैहिक परिसंचरण मार्ग में क्या होगा कि बाएं नीले से रुधिर दैहिक चाप के द्वारा, ध्यान देना, बाएं नीले से रुधिर दैहिक चाप के द्वारा संपूर्ण शरीर में या शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ध्यान दीजिए, हम इसमें देखते हैं शुद्ध रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना ही दैहिक परिसंचरण कहलाता है। पहले हमने क्या बात की थी, फुफ्फुसीय परिसंचरण की। उसमें हमने क्या बताया था कि हृदय से रुधिर का फेफड़ों में पहुंचना फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। जबकि दैहिक परिसंचरण क्या होगा कि शुद्ध रुधिर का, जो किसमें है, बाएं आलिंद में और बाएं नीले में है, शुद्ध रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना दैहिक परिसंचरण कहलाता है। आगे बात करते हैं, इसमें दो जोड़ी फुफ्फुसीय शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाकर बाएं आलिंद में डालती हैं, जहां से बाएं नीले में प्रवेश करता है और बाएं नीले से गिरवा दैहिक चाप द्वारा शरीर में पंप किया जाता है। अब देखिए, दैहिक परिसंचरण में क्या कहा गया है, दैहिक परिसंचरण में इतना ही कहा गया है कि शुद्ध रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना दैहिक परिसंचरण कहलाता है। अब दैहिक परिसंचरण में होगा क्या, देखिए, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कौन लेके जाएंगी, फुफ्फुसीय शिराएं। ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को ला रही हैं और लाकर कहां डाल देंगी, बाएं आलिंद के अंदर, और बाएं आलिंद से कहां चला जाएगा, बाएं नीले में, और बाएं नीले से कहां चला जाएगा, संपूर्ण शरीर के भागों में चला जाएगा। आगे देखते हैं, संपूर्ण शरीर के भागों में या कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच गया, मिक्स ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर है वो रुधिर, शुद्ध रुधिर कोशिकाओं में पहुंच गया। अब कोशिकाओं में क्या होगा, भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, यानी भोजन का ऑक्सीकरण होगा। जैसे ही कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ध्यान देना। अब दैहिक गिरवा चाप द्वारा, यह गिरवा दैहिक चाप के द्वारा शुद्ध रुधिर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक या भागों तक पहुंच गया है, और ये कोशिकाएं मैंने दिखाई हुई हैं। इन कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुधिर में मिल जाती है, ध्यान देना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें मिल जाएगी, रुधिर में मिल जाएगी, और रुधिर फिर से अशुद्ध हो जाएगा, और जैसे ही रुधिर अशुद्ध होगा महाशिराओं के द्वारा उसे वापस आलिंदों में, दाएं आलिंद में डाल दिया जाएगा, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़ों में जाएगा। ये क्रिया बार बार चलती रहती है। तो हम यहां देखते हैं कि भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात, जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा उसके बाद उत्पन्न CO2 पुनः इसी रुधिर में मिल जाती है, और रुधिर कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, जिससे रुधिर अशुद्ध हो जाता है और जिसे वापस दो महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है, और दाएं आलिंद से दाएं नीले में और दाएं नीले से फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर संपूर्ण शरीर में। आगे बात करते हैं, इस प्रकार शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए रुधिर को हृदय में 2 बार गुजरना पड़ता है। यही क्रिया दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन में क्या हुआ कि संपूर्ण शरीर से जो महाशिराएं हैं अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके दाएं आलिंद में लाकर डालती हैं। दाएं आलिंद से अशुद्ध रुधिर है दाएं नीले में जाता है, उसी समय शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद और नीले में आता है। ये एक चक्कर हो गया। उस समय बाएं नीले से या नीलेयों से रुधिर संपूर्ण शरीर में पहुंचता। देखिए, यहां से अशुद्ध रुधिर गया कहां पर, दाएं आलिंद के अंदर। उसी समय शरीर जो बायां अपना नीले है
बाएं निलय से शुद्ध रुधिर पहुंच गया कोशिकाओं में। देखो यहां से अशुद्ध रुधिर निकल गया है, दाएं आलिंद में आ गया, और बाएं निलय से शुद्ध रुधिर कोशिकाओं में पहुंच गया। कोशिकाएं जिंदा है, अपना ऑक्सीजन की प्रोसेस कर रही हैं। अब दाएं आलिंद से रुधिर दाएं निलय में पहुंचा। देखो यहां से रुधिर चला गया अशुद्ध सभी कोशिकाओं से दाएं आलिंद के अंदर, और उसी समय बाएं निलय से रुधिर शुद्ध जो है वो शरीर की कोशिकाओं में आ गया। मतलब इनकी ऑक्सीजन की प्रोसेस चल रही है, और यहां से शुद्ध रुधिर कहां चला गया है? दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाएगा, और दाएं निलय उस अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जाएगा, और फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है वो बाएं आलिंद में आ जाएगा, और बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में। ये प्रक्रिया बार बार यूं चलती रहती है। या यूं कहें कि दोहरा रक्त परिसंचरण में क्या होता है कि जो रुधिर है उसको शरीर का एक चक्कर यहां से प्रारंभ होगा, और ये देखो कहां कहां से होता हुआ कहां तक पहुंचता है। रुधिर को शरीर का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसे हृदय में 2 बार आना पड़ता है। यहां से अशुद्ध रुधिर बना, ध्यान देना, अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में गया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फेफड़ों में, फेफड़ों में शुद्ध हुआ, फिर आ गया वो बाएं आलिंद और बाएं निलय के अंदर। एक बार ये अशुद्ध रुधिर शुद्ध बनके किसमें आ गया? अपने हृदय के अंदर आ गया है। फिर यहां से शुद्ध रुधिर शरीर में चला गया है, और यहां पर जो पुराना शेष अशुद्ध रुधिर था फिर वापस वो हृदय में चला जाता है। तो ये शरीर में जो रुधिर का परिसंचरण हो रहा है एक चक्कर पूर्ण होने में, उसको हृदय में उसे 2 बार से होकर गुजरना पड़ता है, और इसे ही दोहरा परिसंचरण कहा जाता है।